जेमिनाई यानी मिथुन राशि में से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे अगले 72 आवर्स से 4 से 5 दिन तक इस रीडिंग को देखा जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम एक फीलिंग्स देखेंगे आपके पार्टनर की कि आपके प्रति क्या है, वो क्या फील करते हैं, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। फिर देखते हैं आप क्या फील करते हैं, आपकी इंटेंशंस क्या हैं, और फिर लास्ट में हम इसको देखेंगे अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में गाइडेंस देखेंगे। तो देख लेते हैं जेमिनाई के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है जेमिनाई के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक द हायरोफेंट। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है, हालांकि उनको महसूस हो रहा है कि आपने उनको धोखा दिया है, चीट किया है। जिन पर उन्होंने सबसे ज्यादा विश्वास किया उन्होंने ही उनकी पीठ में छुरा घोंपा, उनके साथ विश्वासघात किया। लेकिन चाहे आपने कितना ही उन्हें स्ट्रेस दिया है, कितना ही प्रॉब्लम में डाला है, उनको फिर भी एहसास हो रहा है कि जैसे फिर भी वो उठकर चलने के बारे में सोच रहे हैं। वो इस काम को करने के लिए परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेना चाहते हैं, उनकी मदद लेना चाहते हैं। और वो क्योंकि वो इस रिश्ते को आत्मिक मानते हैं, आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता मानते हैं। उनको वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं। उन्हें लग रहा है कि जब से ये रिश्ता जुड़ा है वो उनसे कभी अलग थे ही नहीं। तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए किसी सुपीरियर, किसी ऐसे पर्सन की वो मदद चाहते हैं जो इस रिश्ते में नॉन है। तो वो कई केसेस में जिनकी शादी नहीं हुई है वो शादी वगैरह करना चाहते हैं, और जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, रिश्ते में सुधार करना चाहते हैं। क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि जैसे अंधेरे के बाद उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है, अमावस्या के बाद पूर्णिमा आती है, तो उसी तरह से अगर वो उठेंगे, चलेंगे, नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे और दोनों पक्षों को इक्वल मानेंगे, निष्पक्ष भावना से, बिना कोई संकोच रखे, बिना किसी कोई द्वेष रखे अगर वो आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ जा सकता है। भले ही ऑब्स्टिकल, बाधाएं, दिक्कतें आए, लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ेगा रिश्ता और ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा। तो इसलिए वो उन्होंने सोच लिया है, वो महसूस कर रहे हैं कि वो परिवार, फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, चाहे आपने उनके साथ कितना ही गलत क्यों ना किया हो। देख लेते हैं आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स एंड 3 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई आपको भी महसूस हो रहा है कि जो इन चीजों को चिपकाया जा रहा है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस इस रिश्ते में है। बातों को बड़ा चढ़ाकर रिश्ते को खराब किया जा रहा है, तूल दिया जा रहा है। तो उन चीजों को खत्म करना चाहिए। उन चीजों को खत्म करते हुए जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम है, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई एक्स्ट्रा, ये नहीं कि दूसरे के प्रति प्यार होना ही। कई बार क्या होता है कि तीसरा पर्सन है जो कोई भी बीच में घुस जाता है और रिश्ते को खराब करता है, उनसे उल्टी सीधी बातें सिखाता है, जिसकी वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आ जाती है। तो उन चीजों को खत्म करने के लिए, और कई बार क्या होता है कि जो पार्टनर होते हैं उनका जो बातें करने का तरीका होता है, जो सामने वाले से वो बातें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर घर में कोई मेहमान आ गया है और आपके पार्टनर हैं, उनसे बातें करते हैं तो वो हंस हंस कर इस तरह से खुलकर बातें करते हैं कि वो उनके साथ इन्वॉल्व हैं, जो बातें आपके पार्टनर को सहन नहीं होती। इस वजह से भी इन चीजों में दूरियां बन जाती हैं। तो वो चाहते, अभी फिलहाल उनको महसूस हो रहा है कि वो इसमें
सिर्फ कोई लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेंगे। प्यार प्रेम है, सब कुछ है, लेकिन प्यार से ज्यादा जो अटैचमेंट है, जो अट्रैक्शन है, उसके लिए वो आमने सामने क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, समय और वक्त लेंगे उनके साथ। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो अपने पार्टनर के साथ टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, तो एक दूसरे को अपने दिल की बात कहते हैं, तो बातें समझ में आएंगी और फिर से जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। भले ही चाहे थोड़ा सा समय वक्त लगे, लेकिन यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ वो रिश्ता धीरे धीरे फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा आप सोच रहे हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। क्या वो इन दिनों कोई एक्शन लेने वाले हैं? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्टेस एंड 9 ऑफ वांड्स। जी हाँ, जो आपके पर्सन है, भले ही वो अभी अंदर से टूटे हुए हैं, वो अंदर से चोटिल हैं, प्रॉब्लम में हैं, दुख तकलीफ में हैं, तो लेकिन वो इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं। अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए समझदारी के साथ वो हीलिंग और मेडिटेशन के बाद धीरे धीरे करके, जब उनको लगता है सही समय सही वक्त आएगा, तो वो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, इसमें एक्शन लेंगे। और जब तक वो चाहते हैं कि जब तक ये रिश्ता कंप्लीटली ठीक नहीं हो जाता, वो चुप्पी और खामोशी के साथ चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, किसी को भी इस रिश्ते के बारे में नहीं बताएंगे कि वो इस रिश्ते में बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, फिर से बिगिनिंग और शुरुआत कर रहे हैं। तो वो सोच विचार करके दोनों तरफ से बातें करते हुए, अगर सामने वाला जल्दबाजी भी करता है तो उसको वो चाहते हैं कि रुक कर ठहर कर दोनों पक्ष सामने सामने बातें करेंगे, और जब तक रिश्ता सही नहीं हो जाता वो इस रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, और वो इसमें धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, इसमें एक्शन लेंगे। जब तक एक गोल भी बाकी है, एक चांस भी बाकी है, वो इस रिश्ते को नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह का वो एक्शन चाहते हैं, इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए, समझदारी के साथ वो एक दूसरे से बातें करते हुए धीरे धीरे एक्शन लेंगे, ताकि जो दुख के बादल हैं, जो परेशानियां हैं, वो खत्म हो सके और फिर से रिश्ता सही हो सके। गाइडेंस देख लेते हैं क्या रहेगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज गाइडेंस देना चाहते हैं कि दोनों तरफ से जो एक दूसरे के प्रति गलत फहमी है, या फिर जो भी, चाहे वो सही भी क्यों ना हो, लेकिन एक दूसरे पर विश्वास कीजिए। जो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए, चाहे समय लगे, वक्त लगे, चाहे आप इस रिश्ते में और उन चीज़ों से बाहर निकलिए जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, जो चीज़ों को, गलत बातों को बढ़ावा दिया जा रहा है, तूल दिया जा रहा है, उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए। थोड़ा सा एक ब्रेक लीजिए, रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए। 3 या 4 दिन के बाद आपको लगेगा कि आप ठीक हो गए हैं, तभी आप उठकर चलिएगा। और भले ही आप दोनों का रिश्ता पहले से है, आप दोनों को एक दूसरे से अच्छे से जानते हैं, लेकिन नए सिरे से एक नई सोच, एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नए होश के साथ फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। उनके साथ डेट्स पर जाइए, उनके साथ घूमना फिरना कीजिए, समय बिताइए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सके, फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सके। लेकिन अभी आप अपने आप को सबसे पहले आपको खुद को हील करना है, आपको थोड़ा सा रेस्ट और आराम करना है, ताकि आप उस प्रॉब्लम से, जिससे आप जूझ रहे हैं, उससे बाहर निकल सकें, और जो चीज़ों को आपने, गलत बातों को बढ़ावा दिया हुआ है, उससे निजात पा सके। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।